हम देखते हैं कि गोकू एक अनजानी जगह पे होता है और वो बोलता है, बस अब मैं इधर तो आ गया, बस मुझे अब तुम्हें ढूंढना है। बस अब मुझे बस तुम्हारी एनर्जी मिल जाए, बाकी मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहते हैं, जैसा कि आपको पता है इस पूरे मल्टीवर्स में बहुत बड़ा खतरा आ रखा है, तो अब हम सबको उस खतरे के लिए बिल्कुल रेडी रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तभी एकदम से आइवान बोलता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, आपको लगता है कि हम उन सब से जीत पाएंगे? क्योंकि उन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा थी और उन लोगों ने हमारे आधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया। तो आपको लगता है कि हम लोग उनसे बड़े अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे? हमारे अंदर इतनी ताकत है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, देखिए आप लोग एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, आप लोगों के अंदर ऐसी ऐसी एनर्जी है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए आप लोग अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और रही बात उन सब से लड़ने की, तो मैं जानता हूँ आप लोग उन सब को संभाल लेंगे, और आप बस अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए और कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करिए, ताकि आपकी पावर जितनी इंक्रीज हो सके उतनी हो जाए। तभी इसी पे बीरस बोलता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग उन लोगों को संभाल लेंगे। बस आप हमें इतना बता दीजिए कि वो लोग कब आने वाले हैं, क्योंकि फिर हम उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करेंगे। और आप चिंता मत कीजिएगा ग्रैंड प्रीस्ट, हम लोग अपना पूरा 100% लगा देंगे उन लोगों को रोकने के लिए। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, देखिए मैं इतना तो नहीं कह सकता कि वो लोग कब आने वाले हैं, बस आप अपनी ट्रेनिंग को इतना कीजिए कि आप लोग कम से कम समय में जितनी ज़्यादा ताकत बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ाइए। बल्कि अभी मेरे को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे और भी काम है, इसलिए बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जितना हो सके उतने कम समय में इतनी अपनी ताकत को बढ़ाइए। और इतना कहते ही हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। तभी हमें एकदम से जेनोसामा का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जेनोसामा बोल रहे होते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि अकुमो वापस उसे जिंदा करेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता, उन सब का अस्तित्व कब का मिट चुका है, तो ये लगभग नामुमकिन है। तुम्हें लगता है अकुमो ऐसा वापस कर पाएगा? तभी हम एकदम से जालमा को देखते हैं और जालमा जेनोसामा से बोल रहा होता है, जेनोसामा, मैं इतना तो नहीं कह सकता कि अकुमो उसे पक्का जिंदा करेगा या नहीं, लेकिन मैं इस चीज की जरूर कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि अकुमो अपने उन बाकी साथियों को जिंदा करने की कोशिश जरूर करेगा। अगर आपको उसको रोकना है तो आपको उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा जेनोसामा। कि मतलब ये है मेरा कि आपको एक तरह से अपना पूरा पोटेंशियल लगाना पड़ जाएगा शायद। तभी इसी पे जेनोसामा बोलते हैं, ठीक है जालमा, अब तुम बस इतना करो कि तुम देखते रहो कि अकुमो आगे क्या क्या करता है, बाकी का काम मैं देख लूंगा। अब बस एक ही चीज रह गई है, अकुमो की मौत। तभी हमें एकदम से गोकू का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं गोकू किसी यूनिवर्स के अंदर था। और गोकू तभी बोलता है, आखिर उसकी एनर्जी मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही? आखिर वो एकदम से कहाँ चला गया? तभी हम देखते हैं गोकू की एक आवाज आती है जो कि कहती है, हे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आखिर तुम कौन हो? तुम्हें इस जगह का पता आखिर किसने दिया? मुझे तुम्हारी एनर्जी बहुत अलग लग रही है, आखिर तुम हो कौन? और तभी हम देखते हैं गोकू एकदम से पीछे मुड़ता है और गोकू तभी बोलता है, फाइनली मुझे तुम मिल गए, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आखिरकार मेरी तलाश खत्म हुई। और तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोली था। तभी ब्रोली गोकू को देख के बोलता है, क्या कैकरॉट, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी इसी पे गोकू बोलता है, ब्रोली, हम सबको तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त इस पूरे मल्टीवर्स पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो हमें उस खतरे से लड़ना होगा, उसमें हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्रोली। तभी इसी पे ब्रोली बोलता है, क्या इस मल्टीवर्स पे खतरा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कैकरॉट, आखिर तुम बोलना क्या चाह रहे हो? और तुमने ये इतने अजीब से कपड़े भला क्यों पहन रखे हैं? तभी हम देखते हैं गोकू शुरू से लेके आखिर तक ब्रोली को एकदम से सब कुछ बता देता है। तभी इसी पे ब्रोली बोलता है, ठीक है कैकरॉट, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तुम चिंता मत करो, हम उस फादर ऑफ ऑल सिन को मिल के हराएंगे। तभी इसी पे गोकू बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रोली,
तुम्हें पता नहीं है कि हमारी इस वक्त कितनी बड़ी हेल्प हो रही है। तुम समझ नहीं सकते, ये फादर ऑफ ऑल सिन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और चिंता मत करो, हम इस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से जल्दी आज़ाद कर देंगे। तभी इसी पे ब्रोली भी बोलता है, तुमने सही कहा कैकरॉट, इस मल्टीवर्स को हम जल्दी से जल्दी आज़ाद कर देंगे। तभी इसी पे गोकू बोलता है, अकुमो, अब तुम्हारा अंत ज़्यादा दूर नहीं है, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी है। अब तुम जब चाहे कभी भी आ सकते हो, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे अकुमो।